श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या आपके जीवन में एक ही तरह के बार बार कष्ट दुख आते रहते हैं और आप परेशान हो चुके हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और ये ज़्यादातर साधकों के जीवन में होता रहता है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि परमात्मा क्या है। जो सर्वव्यापक है, जो अमृतमय है, जो सुख रूप है, जो नित्य सत्य विज्ञान आनंद घन है, वो परमात्मा है। और भगवान ने गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 27 में ये स्पष्ट कह दिया है कि अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य सनातन धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। अर्थात ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं। मेरे परमात्मा समस्त भूत प्राणियों के हृदय में, यानी कि ऐसे परमात्मा समस्त भूत प्राणियों के हृदय में आत्म रूप से निवास करते हैं। वे गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 20 में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और समस्त भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को समझकर सभी भूतों में स्थित परमात्मा के साथ विशुद्ध प्रेम करना ही प्रेम करना है। विश्व के सारे जीव परमात्मा के निवास स्थान हैं। इसका अनुभव कर सभी के साथ विशुद्ध प्रेम करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष इस भगवत प्रेम के रहस्य को भली भांति समझ लेता है, उसका सभी प्राणियों के साथ अपनी आत्मा के समान प्रेम हो जाता है। ऐसे प्रेमी की प्रशंसा करते हुए भगवान गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 32 में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अपनी सादृश्यता से सम देखने का यही अभिप्राय है कि जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ, पैर और गुदा आदि अंगों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादि के समान बर्ताव करता हुआ भी उनमें समान रूप से आत्म भाव रखता है, अर्थात सारे अंगों में अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में समान भाव से देखना चाहिए। इस प्रकार के समत्व भाव को प्राप्त भक्त का हृदय प्रेम से सरोबार रहता है। वह केवल प्रेम की ही दृष्टि से सब ओर ताकना सीख जाता है। उसके हृदय में किसी के भी साथ घृणा और द्वेष का लेश भी नहीं रहता। श्रुति कहती है कि जो विद्वान सर्वभूतों को अपने आत्मा से भेद रहित देखता है और अपने आत्मा को सर्वभूतों में देखता है, वह किसी की भी निंदा नहीं करता। दूसरों को तो निंदा करे, दूसरा हो तो निंदा करे। उसकी दृष्टि में तो संपूर्ण संसार एक वासुदेव ही हो जाता है। इस परम तत्व को न जानने के कारण ही प्राय मनुष्य परमात्मा को छोड़कर सांसारिक तुच्छ विषय भोगों की ओर दौड़ते हैं और बारंबार दुख को प्राप्त होते हैं। यानी जो मनुष्य सब भूतों में उस एक परमात्मा को नहीं देखता, भूतों का मतलब हर जीव में, तो उनको क्या होता है, बार बार दुख मिलते ही रहते हैं। क्योंकि वो जब तक दूसरे में परमात्मा को नहीं देखेगा तो दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा, और कष्ट पहुंचाएगा तो स्वयं भी तो कष्ट मिलेंगे ना भाई। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। संसार लेन देन की मंडी है, इस हाथ से दोगे दूसरे हाथ से आपको वो जरूर मिलेगा। मनुष्य जो स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थों में सुख समझकर प्रेम करते हैं, उन आपात रमणीय विषयों में उन्हें जो सुख मालूम होता है सो केवल भ्रांति से होता है, गलती से होता है। वास्तव में विषयों में सुख है ही नहीं, परंतु जिस प्रकार सूर्य की किरणों से बिना ही हुए मरुभूमि में जल की प्रतीति होती है और
प्यासे हिरण भ्रम से उसकी ओर दौड़ते हैं और अंत में निराश होकर मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सांसारिक मनुष्य संसार के पदार्थों के पीछे सुख की आशा से दौड़ते हुए जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ ही बिता देते हैं और असली नित्य परमात्म सुख से वह वंचित रह जाते हैं। तो आपको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो हर जीव में परमात्मा को देखिए, क्योंकि वो हर जीव में है। सृष्टि के कण कण में वो विद्यमान है, जर्रे जर्रे में वो विद्यमान है। जब ऐसा भाव आप में आने लगेगा कि हर जीव में प्रभु है, तो आप चाह कर भी उसका बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का थोड़ी कोई बुरा करता है और फिर आपका भी बुरा हो ही नहीं सकता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आप जरूर लाभ लेंगे और अपने दुखों को दूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।